हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सामान्य हिंदी सीरीज़ के तहत है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कवर कर लिए थे, जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे डेली करंट अफेयर का सेशन रहते हैं, एक सुबह रहता है 5 बजे और एक 6 बजे रहता है। एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एक MCQ बेस्ड होता है। और जनरल हिंदी का सेशन हमारा मंडे टू सैटरडे ही चलता है। ठीक है, तो आज देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। ठीक है, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। ठीक है, विश्वास न रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसको हम बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ईश्वर में विश्वास रखे उसको बोलेंगे आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखे वो तो हो जाएगा आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखे वो हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा, जो अभी पैदा हुआ हो। ठीक है, जो अभी पैदा हुआ हो, जो अभी पैदा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे नवजात। ठीक है, जैसे कोई बच्चा होता है, कहते हैं ना कि ये नवजात शिशु हुआ है। ठीक है, नवजात यानी जिसने अभी अभी है वो जन्म लिया है। नव का मतलब ही नया होता है। ठीक है, तो ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखे वो जगह आस्तिक, और जो अभी पैदा हुआ उसको बोलेंगे नवजात। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देखेंगे, जिसके पास धन ना हो। ठीक है, जिसके पास धन ना हो, यानी जिसके पास धन ना हो उसको हम बोलेंगे निर्धन। ठीक है, जिसके पास धन ना हो उसको बोलेंगे हम निर्धन, और जिसके पास धन हो वो निर्धन नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नष्ट होने वाला। ठीक है, नष्ट होने वाला यानी एक न एक दिन जिसको है वो नष्ट होना, तो यहाँ पे है वो नश्वर आएगा। ठीक है, नष्ट होने का आ जाएगा नश्वर। ठीक है, जिसके पास है वो धन दौलत ना हो या धन ना हो उसको बोलेंगे निर्धन, और नष्ट होने वाले को बोलेंगे नश्वर। ठीक है, उसके बाद में पांचवा, रात में विचरण करने वाला। विचरण करने वाला। ठीक है, और जो रात में विचरण करता है उसको बोलते हैं निचासर। ठीक है, जो रात में विचरण करे उसको बोलते हैं निचासर। ठीक है, और कुछ वर्ड और होते हैं जैसे कि जलचर होता है, नभचर होता है, उनको भी हम देखेंगे आगे कि जो आकाश में उड़ने वाले तो नभचर हो जाएगा, और जो जल में रहने वाले जलीय जीव जंतु होते हैं उनको है वो जलचर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में है जिसमें ममता ना हो। जिसमें ममता ना हो, जिसमें ममता ना हो इसका मतलब वो हो जाएगा निर्मम। ठीक है, निर्मम, जिसमें ममता ना हो उसको बोलेंगे निर्मम, और जो रात में विचरण करने वाला हो तो उसको बोलेंगे निचाचर। ठीक है, निशाचर हो गया। उसके बाद में सेवंथ, जो भयभीत ना हो। ठीक है, जैसे कि डरना नहीं, तो इसका हो जाएगा निर्भीक, यानी उसको किसी का है वो भय ना होना। निर्भीक यानी जो किसी चीज़ से या डरता ना हो तो वो हो जाएगा निर्भीक। ठीक है, उसके बाद में एट्थ देखते हैं हम, उसका हो जाएगा जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा निराधार। ठीक है, जिसका कोई आधार ना हो उसका हो जाएगा निराधार। जो भय से भीत ना हो, यानी भयभीत ना हो तो उसको बोलेंगे हम निर्भीक। जिसका कोई आधार ना हो उसको बोलेंगे निराधार।
ठीक है। उसके बाद में देखेंगे निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण निरीक्षण करने वाला, ठीक है। तो निरीक्षण करने वाला उसको हम बोलेंगे निरीक्षक, ठीक है। जैसे अन्वेक्षक होता है, अन्वीक्षण होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो जो निरीक्षण होता है तो निरीक्षण करने वाला यानी निरीक्षक, ठीक है। उसके बाद में 10th हम देखेंगे जिसका कोई है वो आकार न हो, ठीक है। जिसका कोई आकार न हो, आकार न हो। जैसे कहते हैं ना ईश्वर का स्वरूप कैसा हो, जिसका कोई आकार नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा निराकार, ठीक है। जिसका कोई आकार न हो निराकार हो जाएगा, और निरीक्षण करने वाला यानी निरीक्षक, ठीक है। उसके बाद में नया आया हुआ व्यक्ति, ठीक है। नया आया हुआ व्यक्ति यानी जो व्यक्ति है वो नया आया हुआ है, उसको बोलेंगे नवागंतुक, ठीक है। इसको तोड़ के अगर बोलते हैं तो नव आगंतुक, ठीक है, नव आगंतुक। उसके बाद में देखेंगे जिसमें संदेह न हो, जिसमें संदेह न हो यानी जिसमें किसी भी प्रकार का वो संदेह न हो, तो वो हो जाएगा निसंदेह, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग जरूरी है वरना शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो नया आया हुआ वो व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे नवागंतुक, और जिसमें संदेह ना उसको बोलेंगे निसंदेह, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे बहुत मेहनत करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला, ठीक है। जो बहुत मेहनत करता है इसको बोलेंगे मेहनती, ठीक है, या इसको बोलेंगे परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, ठीक है। जो चीज हमारे आंखों के सामने घटित हो उसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो हमने देखा जो बहुत मेहनत करने वाला यानी मेहनती या परिश्रमी, और जो आंखों के सामने हो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में 15वां देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो आंखों के सामने न हो, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो आंखों के सामने हो उसको तो हम बोलेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है। और दूसरा जो आंखों के सामने ना हो, ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो उसको हम बोलेंगे या तो अप्रत्यक्ष, ठीक है, या वर्ड इसके लिए परोक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है। 16वां है परदेश में रहने वाला, परदेश या इसको बोलते हैं ना जैसे कि विदेश में रहने वाला, ठीक है, परदेश में रहने वाला। तो यहाँ पे प्रवासी, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बाहर जाके रहते हैं, तो जैसे हम इसके संबंध में है वो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो जो आंखों के सामने हो उनको बोलेंगे प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, और परदेश में रहने वाला प्रवासी। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते कि हमने कौन कौन से वर्ड देखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको तो बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसको बोलते हैं नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ उसको बोलेंगे नवजात, ठीक है। जिसके पास है वो धन है उसको बोलेंगे निर्धन, और नष्ट होने वाले यानी नश्वर, ठीक है। रात में विचरण करने वाले यानी निशाचर, और जिसमें ममता न हो निर्मम। जो भयभीत न हो निर्भीक, जिसका कोई है वो आधार न हो निराधार, ठीक है। निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक, जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ नवांगतुक, और जिसमें कोई संदेह न हो निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाले यानी मेहनती या परिश्रमी, और जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष,
ठीक है, परदेश में रहने वाला प्रवासी। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द। और होपफुली ये लेक्चर भी पसंद आएगा और पिछले सारे लेक्चर भी पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।